हेलो इन्वेस्टर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए ऐसे 5 स्मॉल कैप शेयर लाए हैं जिनमें अभी के टाइम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आप कभी भी करोड़पति बन सकते हैं। इनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इसके अलावा इनके फंडामेंटल की बात करी जाए तो इनके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर आप पेनी शेयर ढूंढने आए हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको झूठ सच बोलकर झूठी बातों में नहीं फंसाना चाहता। मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहता हूं और क्वालिटी भरे शेयर्स प्रोवाइड करवाना चाहता हूं, ताकि आपको आने वाले समय में ठगा ठगा सा महसूस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी जो पहली स्मॉल कैप कंपनी है उसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2053 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 2153 करोड़ का। अगर इसके रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें तो 8.41 के हैं, और वहीं अगर बात करी जाए पीई रेशियो की तो इसका 34.43 का है। इसके अलावा इंडस्ट्री पीआई अगर देखें तो 57.76 का है। अभी के टाइम पर अगर फंडामेंटली देखा जाए तो शेयर अभी के टाइम पर आपको काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर देखेंगे तो आप देखेंगे 19.52 का है, और कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड 0.40% का अभी के टाइम पर प्रोवाइड करवाती है, और बाकी जो अपना पैसा होता है वो कंपनी अपनी ग्रोथ में लेती है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 235 का इसका बुक वैल्यू है। कंपनी हेल्थ केयर में अभी के टाइम पर कार्यरत है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो उसको भी आप देख सकते हैं। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो कंपनी का रेवेन्यू आप चेक कर सकते हैं। कंपनी ने जून 2022 के आंकड़ों के अनुसार 118 करोड़, फिर 127, फिर 123, फिर 139, फिर 144 करोड़ की सेल करी है। वहीं अगर बात करी जाए ईयरली सेल की तो ईयरली सेल आप देख सकते हैं 2002 सालों की इसकी जो सेल है अभी के टाइम पर आप देख सकते हैं 470, फिर 507 करोड़ की इसकी सेल हुई है। वहीं अगर बात करी जाए इसके प्रॉफिट की तो प्रॉफिट पर भी आप नज़र डालेंगे तो छोटी कंपनी है तो प्रॉफिट भी छोटे छोटे ही हैं। आप देख सकते हैं 14 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 14 करोड़, फिर 19 करोड़, फिर 15 करोड़, इस तरीके की क्वार्टरली सेल्स पे कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न करती है। ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट देखा जाए तो इस साल जो 2023 का अभी आंकड़ा जो है उसमें 62 करोड़ का है, और अभी के टाइम पर 2 क्वार्टर रिजल्ट आने बाकी हैं। वहीं अगर बात करी जाए अभी के टाइम पर इसके फंडामेंटल और इसके जो है अभी शेयर होल्डिंग्स की, तो शेयर होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पर बने हुए हैं हमारे रिटेल भाई है, जो कि 49.87% की होल्डिंग रखते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे प्रमोटर्स, जो कि रखते हैं 27.88% की होल्डिंग, और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड वाले, जो लगभग 14% की होल्डिंग अपने पास रखते हैं। अदर टीआईस की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं इसमें उनकी होल्डिंग है 4.66% की। वहीं अगर एफआईस की बात करी जाए तो एफआईस की इसमें होल्डिंग है 3.68% की, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है जिन शेयरों में म्यूचुअल फंड और एफआईस आपको या डीआईस दिखे तो यह बात समझ लेनी चाहिए कि उस शेयर का फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया है और कंपनी भविष्य में कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी शेयर में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी शेयर होल्डिंग्स, उसके फंडामेंटल को आप ज़रूर चेक कर लें। वहीं अगर बात करी जाए तो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। कंपनी हेल्थ केयर से सेक्टर से काम करती है, और पिछले 1 साल में कंपनी ने जो है 41% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि एक बढ़िया रिटर्न आप इसको बोल सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों को देखें तो कंपनी ने अभी माइनस में रिटर्न दिया है, लेकिन कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। कंपनी का आईपीओ आया था 16 अगस्त 2021 को, उसके बाद कंपनी लॉस मेकिंग बनी, लेकिन अभी के टाइम पर कंपनी में ग्रोथ दिख रही है और कंपनी फिर से बाउंस बैक कर सकती है। अगर आप चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी जो है फिर से अपने बॉटम से क्रॉस करके आप देख सकते हैं फिर से अपने इन्वेस्टर को है जो रिटर्न देना स्टार्ट कर चुकी है, और कंपनी में जो है ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कंपनी की ओर। जो अगली स्मॉल कैप कंपनी है उसका मार्केट कैप देख सकते हैं 3834 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और वहीं बात करी जाए रिटर्न ऑफ इक्विटी 11.61 का है, और 15.88 का इसका अर्निंग पर शेयर है। कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है 1.02% का,
और कंपनी का करंट टाइम में बुक वैल्यू चल रहा है 136 रुपये का। और मैं आपको बता दूं इस कंपनी का जो प्राइस है वो है 121.80 पैसे का इसका है, इसका करंट टाइम में प्राइस चल रहा है और कंपनी का बुक वैल्यू 136 है। तो आप इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये अभी के टाइम पर काफ़ी सेफ है। इसके अलावा अगर बात करी जाए फंडामेंटली अगर देखें तो काफ़ी सस्ता है। पीआई रेशियो देख सकते हैं और फिर इंडस्ट्री पीआई देख सकते हैं जो कि 15.30 का है और स्टॉक्स पीआई आप देख सकते हैं 60.74 का है, जो कि इस बात की ओर आपको संकेत करता है कि कंपनी आने वाले समय में कभी भी तेज़ी से ग्रोथ कर सकती है और जब कंपनी ग्रोथ करेगी तो आपके हाथ में नहीं आएगी। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में आप देख सकते हैं तेज़ी से बढ़त हो रही है। हर क्वार्टर में कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। वहीं ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर भी कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। वहीं अगर बात करी जाए प्रॉफिट की तो प्रॉफिट पर भी आप नज़र डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई देंगे। पहले ये जून क्वार्टर में 57 करोड़ का, फिर 112, फिर 114, फिर 142, फिर 127 का रहा है। वहीं ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर आप देखेंगे कि कंपनी की जो सेल है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ था 288 करोड़ का, फिर से कंपनी ने बाउंस बैक किया है और 466 करोड़ का 2023 में इसका प्रॉफिट हो चुका है और अभी 2 क्वार्टर रिजल्ट्स आने बाकी हैं। वहीं अगर बात करी जाए कंपनी की शेयर होल्डिंग्स तो कंपनी की शेयर होल्डिंग्स देख सकते हैं कितनी ज़्यादा दमदार है। आप देख सकते हैं इसमें रिटेल की होल्डिंग्स जो है 42.41% की है और म्यूचुअल फंड वाले जो कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, जो किसी भी कंपनी में ऐसे ही पैसा नहीं लगाते, काफ़ी सोच विचार और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ पैसा लगाते हैं, वो इसमें आप देख सकते हैं 27.50% की होल्डिंग रखते हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ये शेयर कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर सकता है। वहीं अगर प्रोमोटर की होल्डिंग्स की बात करी जाए तो प्रोमोटर की होल्डिंग्स जो है वो आप देख सकते हैं 14.82% की है और एफआईज भी इसमें कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 12.30% की होल्डिंग्स इसमें एफआईज भी रखते हैं। और डीआईस की बात करी जाए तो डीआईस भी आप देख सकते हैं इसमें जो होल्डिंग है डीआईस की वो है इसमें 2.57% की। कंपनी का नाम देखेंगे तो कंपनी का नाम देखें उससे पहले कंपनी की एक्सपर्ट रेटिंग भी देख लेते हैं जो कि 80% है, जो कि इस बात का संकेत है कि कंपनी का शेयर आने वाले समय में तेज़ी से ग्रोथ करेगा ही करेगा। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं डीसीबी बैंक है और कंपनी के पिछले 1 साल के रिटर्न को देखें तो पिछले 1 साल के रिटर्न आप देख सकते हैं 27% का इसका रिटर्न रहा है और बीच में इसका 136-32 के करीब गया भी था। वहीं अभी के टाइम पर कंपनी ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है और आने वाले समय में बेहतर रिटर्न आपको कमा के दे सकती है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कंपनी की ओर। हमारी जो अगली कंपनी है उसका फंडामेंटल आप देखेंगे। इस कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं 11,913 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर आप देखेंगे आरओई तो इसका 20.10% का है। वहीं अगर बात करी जाए इसके अर्निंग पर शेयर की तो 16.96 का इसका अर्निंग पर शेयर है। कंपनी अपने इन्वेस्टर को कंपनी हर साल डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है 4.52% का। कंपनी का बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 88 रुपये का है। वहीं अगर बात करी जाए कंपनी का पीआई रेशियो तो आप देख सकते हैं 8.99 का है, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि ये शेयर काफ़ी सस्ता है। अभी मौका है कि इसमें अगर आप चाहें तो होल्डिंग्स बना सकते हैं। जबकि इंडस्ट्री पीआई आप देख सकते हैं 47.60 का है, जो कि इस बात की संकेत है कि ये शेयर अभी के टाइम पर अगर आप देखें इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी सस्ता मिल रहा है, लगभग 5 गुना सस्ता आपको ये शेयर अभी के टाइम पर मिल रहा है। वहीं अगर बात करी जाए कंपनी की जो है रेवेन्यू की तो कंपनी के रेवेन्यू को आप देखेंगे तो वहीं अगर बात करी जाए क्वार्टरली तो क्वार्टरली आप देखेंगे कि कंपनी लगभग 20-22 करोड़ के आसपास 20-22 हज़ार करोड़ के पास जो है अपनी सेल करती है। वहीं अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर आप देखेंगे कि सेल में कितनी तेज़ी से ग्रोथ हुई है, आप खुद देख सकते हैं लगातार साल दर साल कंपनी की सेल्स में ग्रोथ हुई है। वहीं अगर क्वार्टरली प्रॉफिट पर नज़र डालें तो क्वार्टरली प्रॉफिट आप देख सकते हैं, हालांकि सितंबर 2-3 क्वार्टर्स में कंपनी का जो है रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट घटा है लेकिन रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है, जो कि इस बात की ओर संकेत है कि कंपनी की लगातार सेल्स इंक्रीज हो रही है। हो सकता है किसी कारणवश कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ हो लेकिन कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करवा सकती है। ईयरली बेसिस पर आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं लगातार इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का जो है क्राइटेरिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर बात करी जाए कंपनी की शेयर होल्डिंग्स की
तो शेयर होल्डिंग्स में देखिए एफआईज कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लगभग 60% के करीब इन्होंने होल्डिंग्स ले रखी है, जबकि हमारी पब्लिक है इसमें 25.8% की होल्डिंग्स ले रखी है जिन्होंने। वहीं इसमें म्यूचुअल फंड वालों ने जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं उन्होंने 12% की होल्डिंग्स इसमें बनाई हुई है। अदर डीआईस की बात करी जाए तो 3.71% की होल्डिंग्स इन्होंने भी बनाई है, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा करेगी। वहीं अगर बात करी जाए कंपनी का जो है ओरिजिनल कंपनी जो है 1961 में शुरू की गई थी। वहीं अगर कंपनी की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है और कंपनी वर्क किस सेक्टर में करती है, तो वो भी आपके सामने ही है। अगर आप चाहें तो इस कंपनी में अपनी थोड़ी बहुत होल्डिंग्स बना सकते हैं, जो कि आने वाले समय में अच्छी आपको रिटर्न कमा के दे सकती है। अगर पिछले 5 सालों से अब तक देखें तो कंपनी ने 244% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि एक बढ़िया साइन है कि आने वाले समय में कंपनी कितनी ज़्यादा आपको रिटर्न कमा के देगी। अगर कंपनी में अगर आपने 2009 में इसमें इन्वेस्ट किया होता तो 10 रुपये का प्राइस था, कितना ज़्यादा बढ़ गया खुद अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आने वाले समय में टैक्स से संबंधित वर्क कंपनी वर्क करती है और कितनी तेज़ी से ग्रोथ होगी खुद अंदाज़ा आप लगा लीजिए। बाकी बढ़ते हैं हम अपनी अगली कंपनी की ओर। हमारी जो अगली कंपनी है उसका फंडामेंटल देखेंगे तो कंपनी का मार्केट पाएंगे 15,267 करोड़ का। इसको हाँ मिड कैप की कैटेगरी को हम बोल सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये शॉर्ट कंपनी होती है। स्मॉल कैप कंपनी में इसको काउंट किया जाता है। जब तक आपका मार्केट कैप 20,000 करोड़ का नहीं होता है तब तक आप स्मॉल कैप कंपनी में गिने जाते हैं। तो स्मॉल कैप कंपनी इसको बोल सकते हैं। आने वाले समय में ये लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। पहले तो मिड कैप बनेगी फिर लार्ज कैप बन सकती है, क्योंकि कंपनी का जो है अभी के टाइम पर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। 15,000 करोड़ की कंपनी है। वहीं अगर बात करी जाए पीआई रेशियो तो इसका है 28.01 का, जबकि करंट टाइम में इंडस्ट्री पीआई है 47.68 का, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि कंपनी का शेयर अभी के टाइम पर सस्ता है और मौका भी है आपके पास। अगर आप चाहें तो इसमें नज़र बना के रख सकते हैं। कंपनी का आरओई देखेंगे रिटर्न ऑफ इक्विटी वो 11.54 का है। वहीं अगर बात करी जाए तो इसका 35.64% का इसका रिटर्न ऑफ अर्निंग पर शेयर है। वहीं कंपनी डिविडेंड बहुत ही कम पे करती है, 0.70% का इसका डिविडेंड रहता है। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करी जाए 285 का है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। वहीं अगर बात करी जाए कंपनी के रेवेन्यूज़ की तो कंपनी के रेवेन्यू आप देख सकते हैं अच्छे खासे हैं। लगभग 1100-1200 करोड़ का कंपनी जो है सेल करती है हर क्वार्टर में। वहीं अगर बात करी जाए ईयरली बेसिस पर तो ईयरली बेसिस पर आप देख सकते हैं 2021 में गिरावट आई थी लॉकडाउन के दौरान, फिर से कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा और फिर से कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज हुई है। वहीं अगर इसके क्वार्टरली प्रॉफिट को देखें तो क्वार्टरली प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि कंपनी के लगातार अच्छे खासे क्वार्टरली प्रॉफिट भी आपको नज़र आते हुए दिखाई देंगे। वहीं ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर भी आप देख सकते हैं जो अभी के टाइम पर जो अभी 2 क्वार्टर रिजल्ट्स आने बाकी हैं तो उसके इसमें नंबर्स जुड़ने बाकी हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी लगातार इंक्रीज करती हुई दिखाई दे सकती है। अभी 2 क्वार्टर रिजल्ट्स आने बाकी हैं। जब कंपनी के 2 क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे तो इसका जो है 600 प्लस हो सकता है, आने वाले समय में कंपनी क्रॉस कर जाए। कंपनी की शेयर होल्डिंग्स देखें तो कंपनी की शेयर होल्डिंग्स देखेंगे तो पब्लिक इसमें फर्स्ट नंबर पर है और प्रमोटर इसमें सेकंड नंबर पर है। म्यूचुअल फंड वाले इसमें तीसरे नंबर पर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 12.19% की होल्डिंग्स इन्होंने रखी है। वहीं एफआईज की होल्डिंग्स आप देखेंगे 11.25% की है। मैं आपको एक अच्छे शेयर की कंडीशन में बता दूं, अगर कोई भी अच्छा शेयर्स है तो उसमें आप सबसे पहले जाइए शेयर होल्डिंग्स देखिए। अगर उसमें प्रमोटर और एफआईस और डीआईस और म्यूचुअल फंड सभी इंक्लूडेड हैं तो इसका मतलब है शेयर आने वाले समय में तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा और आपकी कमाई बढ़ाएगा। तो कंपनी का नाम जान लेते हैं। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं फिनोलेक्स केबल कंपनी का नाम है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स कंपनी निर्माण करती है और आने वाले समय में कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 108% का ग्रोथ दिखाया है और अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया है। आप देख सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही है। हालांकि